ये दोस्तों एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल के बारे में। तो साथियों, आदिकाल का जो संवत है यानी आदिकाल कहाँ से शुरू होता है, तो कुछ विद्वान 650 ईस्वी से लेके इसको 650 ईस्वी से लेके 1350 तक मानते हैं। यहाँ तक कि रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि 1050 विक्रम संवत से 1050 विक्रम संवत से 1350 विक्रम संवत तक आदिकाल को माना जाना चाहिए। ठीक है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से लेकर 1350 विक्रम संवत तक आदिकाल को माना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आदिकाल का जो समय था वो हर्षवर्धन के आसपास था। बात कर लेते हैं हिंदी का प्रथम कवि की। आदिकाल में हिंदी के प्रथम कवि कौन है और किसके अनुसार ये है, तो देखिए स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल शंकरत्यान जी ने सराहपा को माना है और गुलेरी और शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज को माना है और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना है। आदिकाल के नामकरण की बात की जाए तो आदिकाल की बहुत से नाम हैं, उन्हें किसने किस नाम से पुकारा या संज्ञा दी उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, ठीक है, आरंभिक काल कहा मत्स्यबंधु ने, वीर गाथा और आदिकाल रामचंद्र शुक्ल दोनों ने कहा था। चलिए, संधिकाल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग ये राम कुमार वर्मा ने कहा। बीजपौन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अभ्रंश काल कहा चंद्र शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संज्ञा दी। और बात करते हैं आगे की ओर, तो हम लोग देखेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, उससे पहले आदिकाल की जो कविताएं थी अधिकतर वीर रस की संज्ञाओं पर आधारित है, यानी वीर रस की प्रधानता उनमें है और सारी कविताओं में राजाओं की बड़ाई करते हुए, ठीक है, राजाओं की बड़ाई करते हुए सारी कविताएं लिखी गई, क्योंकि आदिकाल के कवि सब राजाओं के आश्रित थे, यानी राजा के आश्रय में रहते थे। तो बात करते हैं इनकी प्रमुख आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोहा कोश किसकी रचना है, सरायपाद। ये कब लिखी गई, 769 ईस्वी में लिखी गई। इंपॉर्टेंट भी है तो ध्यान दीजिएगा, सरायपाद दोहा कोश। बढ़ते हैं आगे की ओर। स्वयंभू की रचनाएं, ठीक है, स्वयंभू की कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो पौमचरियु, ठीक है, टेमचरियु, नाग कुमार चरियु, स्वयंभू छंद, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। जोइंदू की जो रचनाएं हैं, जोइंदू कवि की, उनमें है परम प्यासु, जिनमें परमात्मा प्रकाश और मुक्तक काव्य है, ठीक है, और योगसार। पुष्पदंत की कवि जो रचनाएं हैं वो है महापुराण, ड़य कुमार चरियु, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी गई है, जसहर चरियु, ठीक है, और भी बहुत सी रचनाएं हैं इनके। इन्हें अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। चलिए और भी देख लेते हैं। तो धनपाल की एक प्रमुख रचना है जिसे भविष्यत कहा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देवसेन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, देवसेन की जो रचना है उसे श्रावकाचार सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लघु नयचक्र, दर्शन सार और तत्वसार और भाव संग्रह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मुनिराम सिंह की पाहुड़ दोहा, मुनि कनकामर की करकांड चरियु, नयनंदी की सुदर्शन चरियु, वीर की जम्बू स्वामी चरियु, धवल की हरिवंश पुराण, पद्म कीर्ति की पाश चरियु, कुशल लाभ की ढोला मारू दुहा। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, तो इंपॉर्टेंट है हमारे देवसन, ठीक है, ये भी मुनि राम सिंह, और फिर कुशल लाभ, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी भी रचनाएं हम देखते चलेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखते हैं देवसेन ने क्या रचना की लिखी है, तो देवसेन ने लिखा है सुलोचना चरियो, जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास, काल स्वरूप कुलचक चर्चिदी। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, जिनदत्त सूरी की उपदेश रसायन रास, ठीक है, कई बार पूछी भी गई है। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक, नरपत नाल ने बीसल देव रासो,
अभी ये भी इम्पोर्टेंट है कि विशलदेव रासो कब लिखी गई, तो 1155 के आसपास। सोमप्रभ सूरी, कुमार प्रतिबोध प्रतिबोध, शालिभद्र सूरी, भारत श्रेष्ठर, बाहुबली रास। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, इसे जैन साहित्य के रास परंपरा का श्रेय का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। चलिए, मधुकर कवि जय मयंक जस चंद्रिका। ठीक, मधुकर कवि जय मयंक जस चंद्रिका, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, तो देख लेंगे। जिंदसूरी, अब्दुल रहमान, नरपति नाल, सोमप्रभ सूरी, शालिभद्र सूरी, मधुकर कवि, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हेमचंद सूरी ने क्या लिखा, कुमार पाल चरित, हेमचंद शब्दानुशासन, देसी नाम वाला, छंद अनुशासन, योगेश शास्त्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी आगे की ओर। असुगु, असुगु ने क्या क्या लिखा, चंदन बाला रास, और 12वीं ये करुण रस की रचना है जीवदया रास। जिन धर्म सूरी ने क्या लिखा, तो जम्बू स्वामी रास, स्थूलभद्र रास, नृपत नाल, बीसलदेव रासो, ये कई बार फिर से रिपीट हो गया है। श्रीधर ने क्या लिखा, रणविमल छंद, पछारित्यासा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं आगे की ओर। विनय चंद सूरी, नेमिनाथ चतुष्पदिका, लखू ने क्या लिखा, जिंद चरियु। ठीक है, राजशेखर सूरी, नेमिनाथ फागु, और विजय सेन, अन्य भी हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो विजय सेन सूरी है। विजय सेन सूरी ने क्या लिखा, सूरी रेवंत गिरिधराज, जिन पदम सूरी, भूमि भद्र भाग, जैनाचार्य मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि, और प्रज्ञा तिलक कछुली रास। तो सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम जरूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, मैं जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ रहा हूँ। सारंगधर हम्मी रासो, नल सिंह विजयपाल रासो। ठीक है, जगनिक परमार रासो या आलाखंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है, जगनिक परमार रासो या आलाखंड हर पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर दलपति विजय कुमार रासो, देवसेन वर्दत धाहिल, दखन जलहन, देहल सुकुमार रासो, केदार जयचंद प्रकाश। ठीक है, केदारनाथ जयचंद प्रकाश। अमीर खुसरो, किस्सा चहार, देरवेश दरवेश, खलिकबारी, अन्य भी रचनाएं हैं लेकिन इस काल में नहीं है। चलिए, विद्यापति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यापति कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली, हरिप्रसाद शास्त्री, बौद्धगण और दोहा। ये गलती से आ गया राहुल संकीर्तन। ठीक है, ये इस पे लिखा गया आदिकाल पे, इसलिए लिख दिया गया है इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हिंदी की प्रथम रचना किसे मानी जाती है, ठीक है, तो हिंदी की प्रथम रचना डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने साल भद्र सूरी के भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है। ठीक है, लेकिन सर्वमत के अनुसार आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है, जो कब लिखी थी 1933 में। हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ तो वही श्रावकाचार्य। ठीक है, फिर हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज दासो चंद्र बरदाई ने लिखा। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई। जैन परंपरा का प्रथम कवि शालिभद्र सूर्यकृत भारतेश्वर बाहुबली राज। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हमीर का विगत रूप। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्ति पताका की भाषा को स्वयं विद्यापति ने अवहट्ट कहा। ठीक है, विद्यापति की जो रचनाएं हैं और भी हैं लेकिन वो भक्ति काल के अंतर्गत आई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हिंदी भाषा का अनुक्रम कई बार आदिकाल में पूछ लेता है, तो सबसे पहले वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, लिपि, फिर प्राकृतिक प्रभ्रंश प्रवाहट, और उसके बाद हिंदी। यानी पहले वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक, फिर प्राकृतिक प्रकृति, फिर अभ्रंश व्यवहार, फिर हिंदी। ये हिंदी का सही रूप है। और कई बार आदिकालीन गद्य साहित्य से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। तो उत्तम सूरी की जो रचना है उसे कोमलय कथा कहा जाता है। कई बार इस बार भी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था। रूड़ा कवि राउलवेल। ठीक, इसमें क्या है, चंपू काव्य का प्रचिंतम और नक्श श्रृंगार का वर्णन की पहली कृति, परंपरा की पहली कृति मानी जाती है। पंडित दामोदर दास शर्मा उक्ति विक्ति प्रकरण। ठीक है, ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति कीर्तिलता। ठीक है, और भी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, जिन्हें क्रम के अनुसार भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्रमानुसार अगर लगाएंगे तो कुवलय माला कथा, राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और कीर्तिलता है। ये रचनाएं हैं शुरू से, मतलब आगे से पीछे की ओर। बढ़ते हैं आगे की ओर।
आदिकाल में खंड काव्य कौन-कौन से लिखे गए? तो अब्दुल रहमान ने लिखा संदेश राजक, नरपति लाल बीसलदेव, ठीक है? जिन धर्म सूरी, स्थूलभद्र फाग, भरत बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, चंदन बाला रास, आशु कवि ने लिखा। ये क्या है? हमारे खंड काव्य। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो भी गलतियाँ हैं वो काफ़ी बार से बोलने की वजह से जल्दी-जल्दी गलत हो जाता है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।